तो स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी के मात्र ये 7 निबंध पढ़ लेना, 2026 में आपका हिंदी में 7 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार क्लास 10 में हो ना और आपको 2026 में हिंदी का पेपर देना है, तो आज मैं आपको 10th हिंदी के 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा ना। अगर आपने ये 7 निबंध तैयार कर लिया और इनके हेडिंग देख लिए ना, 100% मैं गारंटी लेता हूं भैया यही निबंध आएंगे। वो कौन कौन से 7 निबंध हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा ना वो आपको 7 में 7 पूरे नंबर दे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जाकर कॉपी में लिखोगे। 100% गारंटी वाले ये निबंध हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर 2025, 24, 23, 22 जो भी हो ना, उठाकर देख लेना, यही निबंध बार बार आते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो लास्ट तक देख लो, हम आपको 7 निबंध भी बताएंगे और उसमें से एक निबंध लिखना भी सिखाएंगे, और मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले ये जान लो थोड़ा सा कि निबंध को लिखें कैसे। देखो बच्चों, निबंध अगर आपको निबंध का पूरे 7 में 7 नंबर लेकर आना है ना, तो निबंध के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। आपने हेडिंग कैसा डाला है वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितने मिलेंगे। जैसे जब आप निबंध लिखोगे तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा में आपको लिखना होता है कि आपने कौन कौन सा हेडिंग इस निबंध को लिखते समय डाला है। तो रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में रूपरेखा में फर्स्ट हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। उसके बीच में आप निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालिए, जिस पर आप निबंध लिख रहे हो ना वो हेडिंग डालना है। लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर रहेगा। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा हेडिंग रहेगा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन क्लास 10 हिंदी के 7 निबंध सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। कौन से टॉप 7 निबंध हैं जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक को पढ़ लेना, बाद में रोना ना पड़े। वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलते रहें। सबसे पहला निबंध है बच्चों प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये निबंध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, मतलब इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निबंध लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि प्रदूषण जो है ना वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस पर निबंध जरूर आएगा, ये पढ़ लेना, और इसी निबंध को अभी हम लिखना भी सीखेंगे। दूसरा निबंध है बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब विज्ञान जो है वो वरदान है कि अभिशाप है। साइंस इज बून आर कर्स, आप लोग बताएंगे। तीसरा आतंकवाद समस्या और समाधान, मतलब आतंकवाद समस्या। आतंकवाद आपको पता है टेररिज्म कितना ज्यादा फैला हुआ है, टेररिज्म कितना ज्यादा हार्मफुल है हम सभी के लिए, हम इंडियंस के लिए या पूरे विश्व के लिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इस पर भी निबंध आता है। उसके बाद में वृक्षारोपण का महत्व क्या है भैया, वृक्ष क्यों लगाना चाहिए भैया। वृक्षारोपण से ही पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगर आप वृक्षारोपण नहीं करेंगे, आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं पा सकते भैया, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है भाई, इसको अगर मिस कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा। ये सारे के सारे निबंध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ये भी कमेंट करके बताना इसमें से कितने निबंध आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं। 6 नंबर पे आ जाता है बेरोजगारी की समस्या, मतलब बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है ना, इस पर निबंध बहुत ज्यादा लिखने को दिया जाता है। बेरोजगारी की समस्या, मतलब जो युवा है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, इस पर तो निबंध आएगा ही आएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रोजगार पर्याप्त है, मतलब रोजगार जो है ना वो लिमिटेड है, तो कितने को रोजगार मिलेगा, यही प्रॉब्लम है। और 7वां है स्वच्छ भारत अभियान। अगर आप क्लास 10 के सिर्फ ये 7 निबंध, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये 7 निबंध तैयार कर लेते हो ना भैया, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना पीडीएफ, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हम अब एक टॉपिक पर निबंध लिखेंगे, वो है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो देखो, निबंध लिखते समय मैंने आपको कुछ हेडिंग बताए थे। प्रदूषण की प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ऐसे हेडिंग आप लोग डाल देना। सबसे पहले हम लिखते हैं रूपरेखा।
रूपरेखा सबसे पहले लिखा जाता है कि आखिर हम इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे। देखो भैया, देखो गलती से रेड पेन से मत डाल देना, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। तो रूपरेखा में हम निबंध लिखते समय जितना भी हेडिंग डालेंगे ना उसको लिखते हैं रूपरेखा में। जैसे सबसे पहला हेडिंग हम प्रस्तावना डालेंगे, कोई भी निबंध लिखो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग रहेगा। अब चूंकि प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिख रहे हैं तो सब दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ क्या है। तीसरा हेडिंग कर दो प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, प्रदूषण के प्रकार में और भी प्रकार हैं वो भी लिख सकते हो। चौथा प्रदूषण की समस्या और उससे उससे हानियां, उससे कर देना, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं, और समस्या का समाधान कैसे करेंगे, और उपसंहार। इतने हेडिंग हमें डालने हैं। तो रूपरेखा में हमें यही लिखना होता है कि कौन कौन से हेडिंग हम निबंध लिखते समय डालेंगे। तो अब एक एक हेडिंग डाल डालकर लिखते हैं। सबसे पहला प्रस्तावना हेडिंग रहेगा। तो प्रस्तावना सबसे पहले हम लिखेंगे आखिर ये है क्या, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में लिखेंगे। देखो प्रस्तावना क्या लिखा जाएगा इसमें, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वो अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वो है प्रदूषण की समस्या। देखो आज के 20 40 50 साल पहले या 100 वर्ष पहले ना प्रदूषण की समस्या नहीं थी, क्योंकि ये गाड़ी मोटर साइकिल जेट विमान एरोप्लेन ट्रेन बस ये सब नहीं चलती थी, धुआं निकलता ही नहीं था, जनसंख्या कम थी, तमाम पेड़ पौधे थे, जंगल थे। अब जंगलों को काट काट कर घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं भाई, तो क्या होगा, प्रदूषण की समस्या तो होगी। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी हवा जंगल मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये लिख देना आपको प्रस्तावना में। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा यही छाप दें, अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। दूसरा हमारा है बच्चों, दूसरा हेडिंग। अब देखो हमारे रूपरेखा में दूसरा हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग है प्रस्तावना सॉरी प्रदूषण का अर्थ। तो हम लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, आखिर प्रदूषण है क्या। देखो अर्थ, ठीक है, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। ये गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही हम प्रदूषण कहते हैं। मतलब जिस वातावरण में हम रहते हैं ना, अगर वो दूषित हो रहा है तो यही प्रदूषण है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। बस इतना लिख देना प्रदूषण के अर्थ में। भाई हेडिंग वाइज आपको नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना, अच्छे से लिखोगे, प्यारा सा लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा हेडिंग अगर हम लोग देखें बच्चों अपनी रूपरेखा में, तो वो है प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में हम कई हेडिंग डालेंगे, जैसे कितने प्रकार का होता है। देखो अगर मैं थोड़ा ज्यादा भी लिख दूं ना तो आपको मैनेज कर लेना है, आपको थोड़ा कम कम लिखना है। तो देखो प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण। देखो ध्यान से, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब जो हम लोग हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बताओ पेड़ पौधे कितना इंपॉर्टेंट है, हमें सांस दे रहे हैं। देखो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बताओ वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन ना हो हम मर जाएंगे भाई, जिंदा रहेंगे नहीं। तो पेड़ पौधे लगाओ, नहीं लगाए हो लगाया करो भैया, ठीक है, कम से कम अपने जन्मदिन पर तो लगाया करो। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है।
दूसरा है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का अस्तित्व भी नहीं है। भैया पानी नहीं दोगे, अगर कोई भी पौधा लगा दो, पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा कि नहीं, ठीक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। बस ये हो गया बच्चों जल प्रदूषण, ठीक है। ऐसे ध्वनि प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं सब में थोड़ा थोड़ा लिख देना, नंबर मिल जाएगा। देखो ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब जो बम वम गिरते हैं ना युद्ध में, आपने देखा होगा, वो सब भैया रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। रासायनिक प्रदूषण, कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। बस हो गया, ये प्रदूषण के प्रकार थे भैया जो हमने आपको बता दिया। अब चौथा हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग वाला कहाँ गया भाई? ये तो मैंने कुछ दूसरा ही उठा लिया। हेडिंग देखते हैं अपना चौथा क्या रहेगा हमारे प्रस्तावना में, वो रूपरेखा में, वो है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है चौथा, प्रदूषण की समस्या और उससे हानि क्या है। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरों के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा हेडिंग। पांचवा हेडिंग रहेगा बच्चों हमारे रूपरेखा में जो हमने आपको बताया। देखो यहाँ पे समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे हम प्रदूषण से बच सकते हैं। देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ, वृक्ष लगाओ, यही सबसे अच्छा साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वो परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोगों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक स्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए। हो गया भाई, ये भी हो गया। लास्ट वाला हमारा हेडिंग आ गया है, वो रहेगा उपसंहार। ऐसे हेडिंग डाल डाल के अगर अच्छे से लिख दोगे भाई, नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो। उपसंहार में हम लिखते हैं भाई कि आखिर कैसे बचेंगे इससे, क्या करेंगे क्या नहीं। देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा व्यवस्था हो रहा है कि प्रदूषण ना फैले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही थे आपके क्लास 10 हिंदी के 7 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो मैंने आपको बताया। 7 नंबर आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको लिखना भी बताया, मैंने प्रदूषण की समस्या और समाधान पर एक निबंध भी लिखना बता दिया आपको, कैसे इसको जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो 7 निबंध हैं इनके हेडिंग अच्छे से समझ लेना। अगर आप नहीं याद कर सकते हो एक एक को तो हेडिंग जान लो, लिख दोगे आप अच्छे से बना बना कर, आपके अंदर वो टैलेंट छिपा है।
ठीक है। तो आज का निबंध वाला वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।